नमो अर्हन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद सदवंदयाणं त्रिभुवनहित मधुर विशद वक्काणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। इसकी टीका आचार्य अमृतचंद स्वामी ने की है और उसका नाम है समय व्याख्या। दूसरी टीका तात्पर्य वृत्ति है, जिनके रचयिता हैं आचार्य जयसिंह स्वामी। इन दोनों आचार्यों ने आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित गाथाओं का बहुत सुंदर मर्म प्रस्तुत किया है और अभी हमने पहले अधिकार पर ही चर्चा पूर्ण की है और अब समापन की ओर है। इस षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन का उपसंहार और इसका प्रयोजन यहाँ पर दो गाथाओं में प्रकट किया गया है, जिसकी चर्चा हम करेंगे 103 और 104। तो पहले 103वीं गाथा पर चर्चा करेंगे, फिर 104। यहाँ सबसे पहले आचार्य ने षड्द्रव्य पंचास्तिका वर्णन की पीठिका अर्थात भूमिका तैयार की, जिसमें 6 द्रव्यों का और 5 अस्तिकाओं का सामान्य स्वरूप बताया। जो सब में सबका सामान्य स्वरूप है वह बताया गया। उसके बाद फिर षड्द्रव्य पंचास्तिकाय का विशेष वर्णन 27वीं गाथा से प्रारंभ किया। तो जीव द्रव्यास्तिकाय का 9 अधिकारों से वर्णन किया, पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का परमाणु स्कंध आदि रूप वर्णन किया और उसके बाद धर्म द्रव्यास्तिकाय, अधर्म द्रव्यास्तिकाय, आकाश द्रव्यास्तिकाय, इस तरह 5 अस्तिकायों की पहले चर्चा की और उसके बाद फिर काल द्रव्य का वर्णन किया गया, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। अब षड्द्रव्य और पंचास्तिकाय सभी का वर्णन पूर्ण होने के बाद अब यहाँ पंचास्तिकाय के अवबोध का फल, मतलब पंचास्तिकाओं को जान लेने का क्या फल है,
और इस कथन का, ये जो षड्द्रव्य पंचास्तिकाय का वर्णन किया, इस कथन का उपसंहार भी इसी गाथा में किया गया है। जैसे कि हमने प्रारंभ में ही चर्चा की थी कि ग्रंथ का क्या प्रयोजन है, यहां तो बताएंगे ही आचार्य। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में बड़ा गजब का प्रयोजन बताया गया है, जो सभी शास्त्रों पर लागू होता है। षड्द्रव्य पंचास्तिकाय आदि का ज्ञान प्राप्त करना व्यवहार प्रयोजन है। ये जो हम जानकारी हमने प्राप्त की, ये व्यवहार प्रयोजन है। निश्चय से षड्द्रव्य पंचास्तिकाय में जो सारभूत है, उपादेयभूत है, ऐसा निःशुद्धात्म तत्व जो आश्रय करने की अपेक्षा उपादेय है, वह और उसके आश्रय से प्रकट होने वाला, स्वानुभव से उत्पन्न होने वाला जो सुखामृत है, वह इस ग्रंथ का प्रयोजन। निश्चय से आत्मानुभूति और आत्मानुभूति जनित आनंद, निराकुल सुख, वह प्रयोजन है। और इसीलिए ही सभी गाथाओं, सभी जब द्रव्यास्तिकाय की चर्चा हुई तो एक जीव द्रव्यास्तिकाय को उपादेय बताया गया। शुद्ध जीव द्रव्यास्तिकाय उपादेय है, आश्रय करने के लिए और प्रकट करने के लिए संवर निद्रा उपादेय है, मोक्ष उपादेय है। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कहा, परम निश्चय से स्वानुभव के फल में उत्पन्न होने वाला केवल ज्ञान और केवल ज्ञान के साथ उत्पन्न होने वाला अनंत सुख प्राप्त करना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। तो व्यवहार से प्रयोजन क्या है, निश्चय से प्रयोजन क्या है और परम निश्चय से प्रयोजन क्या है, ये तीन बिंदुओं में बहुत ही सुंदर चर्चा द्रव्य संग्रह की पहली गाथा में, टीका में की गई है। तो वह भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सभी ग्रंथों का यही प्रयोजन है। और यहाँ पर देखिए अब आचार्य ने 103वीं गाथा में क्या प्रयोजन बताया है। तो पहले हम गाथा का पाठ करेंगे, उसके बाद फिर टीका पर चर्चा करेंगे। एवं पवयन सारम, एवं पवयन सारम पंचथीय संगहम, पंचथीय संगहम व्याणिता व्याणिता जो मुयदि राग दासे, दो से होना चाहिए, दा में ओ की मात्रा, जो मुयदि राग दोसे सोगाहदि सोगाहदि दुख परिमुखम, सोगाहदि दुख परिमुखम। एवं पवयन सारम पंचथीय संगहम व्याणिता जो मुयदि राग दोसे सोगाहदि दुख परिमुखम। एवं अर्थात इस प्रकार, इस प्रकार अर्थात किस प्रकार की, अभी तक जो वर्णन किया, पंचास्तिकाय का वर्णन किया, षड्द्रव्यों का वर्णन किया है ना, इस प्रकार अब निष्कर्ष की बात करते हैं, उपसंहार की बात करते हैं। एवं पवयन सारम, पवयन प्रवचन, ठीक है, पवयन सारम प्रवचन सार को, प्रवचन के सार को, क्या है प्रवचन का सार, पंचत्थिकाय, पंचत्थीय संगहम, 5 अस्तिकाय का संग्रह। ये जो पहला अधिकार यहाँ पूर्ण हुआ षड्द्रव्य पंचास्तिका वर्णन, ये प्रवचन का सार है। ठीक है, मतलब मूल है ये बात, इसके बिना न तो आगे की चर्चा संभव है
है ना, और ना मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन हो सकता है। पहले ये आधारभूत बातें समझ में आना चाहिए, षड्द्रव्य क्या है, पंचास्तिकाएं क्या है, और मैं उनमें से कौन हूं, है ना, इत्यादि बातें जब समझ में आ जाती हैं उसके बाद ही सात तत्व की बात आती है, नौ पदार्थ की बात आती है, फिर मोक्ष मार्ग की चर्चा आती है, अभी आने वाली है। तो यहाँ पर प्रवचन का सार क्या बताया, पंचथीय संगम, 5 अस्तिकाय का संग्रह, व्याणिता, जानना चाहिए, जानो, जानकर, इस प्रकार प्रवचन के सार पंचास्तिकाय संग्रह को जानकर, मतलब हमने जान लिया ना, इसको जानकर अब क्या करना है, अब हम भी क्लास लेंगे, अब हम भी सिखाएंगे दूसरों को, है ना, अपना भी ज्ञान बांटेंगे हम, ये तो करना ही चाहिए, लेकिन ये प्रयोजन नहीं होना चाहिए। प्रवचन के सार पंचास्तिका संग्रह को जान लेने का क्या प्रयोजन होना चाहिए कि जो मुयदि राग दोषे सो गाहदी दुख परिमुखम, कि प्रवचन के सार पंचास्तिका संग्रह को जानकर जो मुयदि अर्थात छोड़ता है, क्या छोड़ता है, राग दोषे, राग और द्वेष को छोड़ता है, राग द्वेष, ठीक है, ये जो विकार है, राग द्वेष कहा तो सब विकार आ गए इसके अंदर, राग द्वेष में 25 कसाय आ गई, है ना, सारे विकार इसके अंदर समाहित हो गए, तो राग द्वेष दूर हो गए, मतलब सारे विकार दूर हो गए, जीव वीतराग हो गया। तो जो राग द्वेष को छोड़ता है अर्थात वीतराग रूप परिणमन करता है, सो गाहरी दुख परिमोखम, वह दुख से वह दुख परिमुखम, दुख से परिमुक्ति, परिमोखम मतलब मुक्ति, गाहदी अर्थात प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, वह दुख से मुक्ति प्राप्त करता है। तो दुख से मुक्ति का तात्पर्य क्या हुआ अस्थि से, कि दुख से मुक्त होने का अर्थ है सुख की प्राप्ति। दुख का अभाव क्या है, जहां दुख ना हो वही सुख है ना, दुख के अभाव का तात्पर्य है सुख की प्राप्ति। तो जैसे कि राग द्वेष के अभाव का मतलब है वीतराग रूप होना, शुद्ध भाव रूप परिणमन करना, ऐसे ही दुख से मुक्त होने का तात्पर्य है सुख से परिपूर्ण होना, आनंद से परिपूर्ण होना, आनंद से भर जाना। स्वभाव से तो आनंद स्वरूप है ही आत्मा, लेकिन वो पर्याय में भी आनंद प्रकट हो जाना। तो ऐसा ये प्रयोजन यहाँ पर बहुत सुंदर बताया गया है, इसमें सारे प्रयोजन समाहित हो गए, जो मैंने 3 बताए वो तीनों आ गए कि नहीं इसके अंदर, कि एक कि 6 द्रव्य आदि का ज्ञान प्राप्त होना, तो ये जानकर यहाँ आ गया, ये सब जान लिया हमने, तो ये तो व्यवहार प्रयोजन हो गया। लेकिन जानकर करना क्या है, कि राग द्वेष को छोड़ना है, दुखों से मुक्त होना है। तो वो जो स्वानुभव की बात की है कि इनको जानकर क्या करना, कि जो इन सब में सारभूत तत्व है, 5 अस्तिकाओं में एक शुद्ध जीवास्तिका है और 6 द्रव्यों में एक शुद्ध जीव द्रव्य, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य निजात्मा है उसको जानना, उसको मानना, उसमें लीन हो जाना, उसमें समा जाना, जिससे कि जीव राग द्वेष से मुक्त हो जाए और दुखों से मुक्त हो जाए और परम आनंद को प्राप्त कर ले। तो वही जो निश्चय और परम निश्चय में कहा था वही प्रयोजन यहाँ परिपुष्ट होता है। ठीक है, अब देखिए हम अन्वयार्थ पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रवचन के सारभूत पंचास्तिकाय संग्रह को जानकर जो राग द्वेष को छोड़ता है वह दुख से परिमुक्त होता है। राग द्वेष को नहीं छोड़ेगा तो दुख से मुक्त नहीं हो सकता। और जो वस्तु के स्वरूप को जान लेगा उसे कोई वस्तु इष्ट और अनिष्ट भाषित ही नहीं होगी। कि यहां पर अभी चूलिका बताई थी षड्द्रव्य पंचास्तिकाय के वर्णन के बाद, तो 6 द्रव्यों का कितने तरह से भेद किया, बताइए, कौन बताएंगे, कितने इस तरह से भेद किया गया?
हाँ निधि जी। ऐसे नंबर याद नहीं है, लेकिन बोलूंगी तो आ जाएगा हाँ कोई शायद। बात नहीं, बोलिए। तो पुद्गल जो है वो सिर्फ मूर्त हैं, बाकी 5 द्रव्य अमूर्त हैं। फिर पहला हो गया मूर्त और अमूर्त। मूर्त का। फिर चेतन सिर्फ जीव द्रव्य है, बाकी 5 द्रव्य जो हैं वो अचेतन है। ठीक है। फिर चेतन क्रियावती का भेद हो शक्ति, गया। हाँ क्रियावती शक्ति सिर्फ जीव पुद्गल में है, बाकी 4 निष्क्रिय तत्व हैं। तो सक्रिय और निष्क्रिय का भेद किया। सक्रिय और निष्क्रिय का भेद हो गया। और इष्ट और अनिष्ट का। इष्ट और अनिष्ट का, हाँ जीव द्रव्य अकेला हाँ हाँ इष्ट है। हाँ। मुझे समझ में नहीं आई बात, मैं जबरदस्ती कुछ कुछ कह रही हूँ। डॉक्टर निधि जी आप बताएं, आपने भी अच्छे से पढ़ा है कि इसमें और कौन से भेद किए हैं, कि कौन कौन से द्रव्य इष्ट हैं मतलब अच्छे हैं, कौन कौन से द्रव्य बुरे हैं। इष्ट अनिष्ट तो नहीं है, लेकिन हे उपादेय कर सकते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, ये तो बात जानी। हे उपादेय का भेद तो किया है, लेकिन इष्ट अनिष्ट का भेद नहीं किया। इष्ट का अर्थ है जो हमारे मन को अच्छा लगे, और अनिष्ट का अर्थ है जो हमारे मन को बुरा लगे। मतलब दुनिया में कुछ द्रव्य ऐसे हो सकते हैं कि जो अच्छे हों, कोई द्रव्य ऐसे हो सकते हैं जो बुरे हों। ऐसा आचार्य ने भेद किया है क्या? नहीं। हो सकता है क्या? नहीं, 6 द्रव्य ये नहीं, हैं। आत्मा तो अच्छा है, बाकी सब बुरे हैं। नहीं, मेरे लिए मेरा आत्मा अच्छा है, बुरा तो कुछ है ही नहीं, सब गे तो अच्छा का मतलब क्या है? अपना है। अच्छा अपना क्या है, होता मेरी है? अपनी बात है। हाँ तो नहीं, अच्छा अच्छा बुरा क्या तो होता है? अच्छा तो राग है, जी। द्वेष है। यहाँ तो आचार्य के राग द्वेष को छोड़ता है वो दुख से मुक्त होता है। यहाँ तो हमने ही राग द्वेष कर लिया कि मैं अच्छा, मैं दुनिया में सबसे अच्छा, बाकी सब बुरे। तो ऐसा तो भेद ज्ञान नहीं होता ना। ऐसे तो राग द्वेष होंगे, और राग द्वेष हुए तो दुख से मुक्त नहीं हो पाएगा जीव। तो कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी बुरा नहीं, क्योंकि आचार्यों ने अच्छे और बुरे का भेद 6 द्रव्यों में किया ही नहीं है। जीव आचार्य ने हे उपादेय का भेद तो किया है, जैसा कि डॉक्टर जी ने बताया ना। ये बात तो बिल्कुल अच्छी लगी कि इतना गहराई से पकड़ा है विषय को। तो कि एक उपादेय भूत जो परम उपादेय है वह है जीव द्रव्यास्तिकाय, शुद्ध जीव द्रव्यास्तिकाय। और शुद्ध 6 द्रव्यों में शुद्ध जीव द्रव्य, और 5 अस्तिकाओं में शुद्ध जीवास्तिकाय उपादेय है आश्रय करने के लिए। बाकी जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीब द्रव्य हैं जो है ना, इनको आचार्य ने हे कहा। यद्यपि ये गे मात्र हैं, लेकिन हे भी हैं। कैसे हे हैं? गे तो समझ में आता ही है कि ये जानने योग्य हैं बस, लेकिन हे कैसे हैं कि ये अपनापन छोड़ने लायक हैं। इनमें अपनापन नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अपने में अपनापन आएगा तो किसी परद्रव्य में अपनापन नहीं आएगा, इसलिए ये हे हैं। और ऐसा द्रव्य संग्रह की 15वीं गाथा जब शुरू की आचार्य ने, जहां से अजीब द्रव्य का वर्णन प्रारंभ किया, तो वहां स्पष्ट लिखा है टीका में, उत्थानिका में, कि अब हे तत्व का ज्ञान कराते हैं। और उसमें लिखा प्रयोजन कि क्यों कराते हो, क्या जरूरत है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल के ज्ञान की? तो कहते हैं हे तत्व का ज्ञान होने से उपादेय तत्व और स्पष्ट होता है। उपादेय जो द्रव्य है वो स्पष्ट होता है, और उसमें उपादेय बुद्धि प्रकट होती है जीव की। इसलिए वो ज्ञान जो उपादेयता का है वो दृढ़ होता है, इसलिए हे तत्व का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, तो हे उपादेय का तो भेद है। तो देखो कितने हो गए, मूर्त अमूर्त का भेद है, चेतन अचेतन का भेद है 6 द्रव्यों में, और सक्रिय निष्क्रिय का भेद है, और हे उपादेय का भी भेद है। लेकिन और भी हो सकते हैं, लेकिन एक भेद बिल्कुल नहीं, इष्ट अनिष्ट का भेद नहीं। ठीक है,
ये मैं हमेशा पूछता रहता हूं, जिससे लोगों को ये समझ में आए कि 6 द्रव्यों में कोई भी द्रव्य अच्छा या बुरा नहीं है। यदि हमने कहा आत्मा अच्छा है, यदि हम राग कर रहे हैं तो बाकी सब बुरे हैं। अपना है, आत्मा अपना है, आत्मा अपन है। अपना क्या है? अपन ही है। देह में अपना आत्मा है कि हम स्वयं आत्मा हैं। देह से भिन्न अपन स्वयं आत्मा है ना। वो अपने में अपनापन करना अलग बात है, और अपने को अच्छा मानना और पर को बुरा मानना अलग बात है। ठीक है। किसी को हे मानना हो, उसका तात्पर्य ये नहीं कि वो बुरा है, क्योंकि हे बुद्धि जब आएगी, अपने में उपादेय बुद्धि और पर में हे बुद्धि आएगी, तो उसमें फिर देवशास्त्र गुरु भी आ जाएंगे। मतलब वो आश्रय करने लायक नहीं, निश्चय से उनका लक्ष्य करने लायक नहीं। लक्ष्य तो एकमात्र अपना करना, अपना है। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होए। तो जब हम निश्चय से बात करते हैं तो उपादेय भूत एकमात्र निःशुद्धात्मा ही है, बाकी सब हे हो जाते हैं। तो यदि हमने बुरा अर्थ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर देवशास्त्र गुरु भी बुरे हो जाएंगे। तो ये अर्थ नहीं है। ठीक है। अच्छा और बुरा नहीं होता है, अच्छे और बुरे का भेद नहीं किया आचार्य ने, क्योंकि अच्छा से राग उत्पन्न होता है और बुरा मानने से द्वेष उत्पन्न होता है, जबकि सुख की प्राप्ति राग और द्वेष दोनों को दूर करने से होता है। ये बात इस गाथा की टीका में बहुत सुंदर ढंग से आई, गाथा में आई। अब टीका भी पढ़ेंगे हम। ख्याल में आया विषय? ऐसे गहराई से हम सबको समझना है और विषय को अच्छे से पकड़ना है, और फिर उसको हृदयंगम करना है, उसका प्रयोग करके दुखों से मुक्त होना है। ये बात हमें समझना चाहिए। राग द्वेष से मुक्त होना है, और राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे तो दुख से भी मुक्त हो जाएंगे। अब हम टीका पढ़ेंगे। रश्मि पढ़िए टीका। चाले भैया जी बोल नहीं पा रहे। अच्छा कोई बात, इतना तो बोल दिया फिर भी नहीं बोल पा रहे, कोई बात। चलो निधि जी आप पढ़िए। जी भैया। टीका 1 सेकंड भैया। चल पढ़िए जी। टीका। यहाँ पंचास्तिकाय के अवबोध का फल कहकर पंचास्तिकाय के व्याख्यान का उपसंहार किया गया है। वास्तव में संपूर्ण यानी द्वादशांग रूप से विस्तीर्ण प्रवचन काल सहित पंचास्तिकाय से अन्य कुछ भी प्रतिपादित नहीं करता। इसलिए प्रवचन का सार ही यह पंचास्तिकाय संग्रह है। जो पुरुष समस्त वस्तु तत्व का कथन करने वाले इस पंचास्तिकाय संग्रह को अर्थतः अर्थी रूप से जानकर इसी में कहे हुए जीवास्तिकाय में अंतर्गत स्थित अपने को यानी निजात्म को स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला निश्चित करके परस्पर कार्य कारणभूत ऐसे अनादि राग द्वेष परिणाम और कर्म बंध की परंपरा से जिसमें स्वरूप विकार आरोपित हैं, ऐसा अपने को यानी निजात्मा को उस काल अनुभव में आता देखकर उस काल विवेक ज्योति प्रकट होने से अर्थात अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव का और विकार का भेद विज्ञान उसी काल प्रकट प्रवर्तमान होने से कर्म बंध की परंपरा का प्रवर्तन करने वाली राग द्वेष परिणति को छोड़ता है, वह पुरुष वास्तव में जिसका स्नेह जीर्ण होता जाता है, ऐसा जगन्य स्नेह गुण के सन्मुख वर्तते हुए परमाणु की भांति भावी बंध से परान्मुख वर्तता हुआ पूर्व बंध से छूटता हुआ अग्नि तप्त जल की दुस्थिति समान जो दुख उससे परिमुक्त होता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, शब्दों से घबराए नहीं, उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करें।
देखिए टीका, यहां पंचास्तिकाय के अवबोध का फल कहकर पंचास्तिकाय के व्याख्यान का उपसंहार किया गया है। दो बातें बताई हैं। एक तो पंचास्तिकाय के अवबोध का फल, अवबोध अर्थात ज्ञान। पंचास्तिकाय को जो हम अच्छी तरह जान लेते हैं तो इसका क्या फल है, क्या मिलेगा इससे। और पंचास्तिकाय के व्याख्यान का उपसंहार भी किया गया है, मतलब कंक्लूड किया गया है, यहाँ निष्कर्ष निकाला गया है। अभी विषय पूर्ण हो रहा है ना। तो जो निष्कर्ष की बात है कि उससे हमें क्या मिलना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, है ना, सारभूत बात क्या है, वो यहां पर बताई गई है। वास्तव में संपूर्ण द्वादशांग रूप विस्तीर्ण प्रवचन, कैसा है प्रवचन? प्रवचन भगवान जिनेंद्र की जो वाणी है ना, वो प्रवचन है। बाकी को हम प्रवचन कह देते हैं क्योंकि उन्हीं की वाणी को हम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में प्रवचन तो वो है। ये हमें समझना चाहिए हमेशा, और उनके प्रति प्रभु के प्रति हमेशा विनम्र रहना चाहिए। और मैं प्रवचनकार हूं, मैं प्रवक्ता हूं इत्यादि का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आचार्य नहीं करते तो हम क्यों करेंगे? आचार्य बार बार कहते हैं जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ऐसी विनम्रता, ऐसी सरलता और ऐसा विनय मुनिराजों के अंदर, आचार्य बड़े बड़े आचार्यों के अंदर होता है, तो फिर हम लोग तो कुछ भी नहीं है ना। देखिए, वास्तव में संपूर्ण प्रवचन, इसका अर्थ क्या हुआ? द्वादशांग रूप विस्तीर्ण, द्वादशांगों में, है ना, जो विस्तृत है ऐसा प्रवचन। प्रवचन भगवान की दिव्यध्वनि जो कीर्ति है उसका सार लेकर द्वादशांग की रचना होती है। मतलब उनकी वाणी में तो और विस्तार है, लेकिन उसका सारभूत तत्व द्वादशांग में आ गया। बात तो पूरी आ गई इसमें, है ना, लेकिन उसका विस्तार भगवान की वाणी में बहुत है। उसका सारभूत ये द्वादशांग है। तो द्वादशांग रूप से विस्तीर्ण प्रवचन द्वारा, यहां द्वारा शब्द और होना चाहिए, काल सहित, प्रवचन के द्वारा काल सहित पंचास्तिकाय से, मतलब काल के साथ, काल द्रव्य के साथ साथ और 5 अस्तिकाएं भी, जो द्रव्य भी हैं और अस्तिकाएं भी हैं, से अन्य कुछ भी प्रतिपादित नहीं करता। क्या प्रवचन जो है, भगवान जिनेंद्र की जो वाणी है, वो क्या क्या वर्णन करती है कि 6 द्रव्य पंचास्तिकाएं, मतलब काल सहित पंचास्तिकाएं का वर्णन करती है। इससे अन्य कुछ भी प्रतिपादित नहीं करता। कौन नहीं करता? प्रवचन। तो यहाँ पर इस जो भाषा है वहां पर द्वारा सेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर दूसरी जो अनुवाद है उसमें द्वारा शब्द आया है। वास्तव में संपूर्ण प्रवचन द्वारा काल सहित पंचास्तिकाय से अन्य कुछ भी प्रतिपादित नहीं करते। तो भाषा अलग है, इसीलिए द्वारा लगाया है, यहाँ पर नहीं लगाया और जरूरत नहीं है। ठीक है, भाषा की दृष्टि से। तो वास्तव में संपूर्ण प्रवचन काल सहित पंचास्तिकाय से अन्य कुछ भी प्रतिपादित नहीं करता। ठीक है, ख्याल में आया? इसलिए प्रवचन का सार ही यह पंचास्तिकाय संग्रह है। ये पंचास्तिकाय संग्रह क्या है? ये प्रवचन का सार है। ऐसे देखने में ये भी लग रहा है कि प्रवचन सार का सार है। आचार्य कुंद स्वामी का जो दूसरा परमागम है प्रवचन सार, उसका ही यहाँ सार है। वैसे भी ये पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ संक्षिप्त रुचि वालों के लिए है, और इससे ज्यादा जिसको और विस्तार से जानना है तो मध्यम रुचि वालों के लिए प्रवचन सार है, और जो विस्तार रुचि वाले हैं जी उनके लिए समय सार है। ऐसे तीनों ग्रंथों का वर्णन आचार्य अमृतचंद स्वामी ने किया है कि समय सार विस्तार रुचि वालों के लिए, प्रवचन सार मध्यम रुचि वालों के लिए, और पंचास्तिकाय संग्रह संक्षिप्त रुचि वालों के लिए आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है। तो हम तो दोनों ही बातें समझ सकते हैं। वो प्रवचन सार का सार है ये, अथवा प्रवचन का सार है वो बात तो भगवान जिनेंद्र की वाणी का ही सार है, द्वादशांग का ही सार है ये। ठीक है ना?
तो इसलिए प्रवचन का सार ही यह पंचास्तिका संग्रह है। अब क्या करना है? जो पुरुष समस्त वस्तु तत्व का कथन करने वाले इस पंचास्तिका संग्रह को, देखो पंचास्तिका संग्रह में हमने समझ लिया ना, काल सहित 5 अस्तिकायों का वर्णन है ना। अकेले 5 अस्तिकाय का वर्णन नहीं है, काल द्रव्य का भी वर्णन है। और पंचास्तिकाय के प्रकरण में भी काल का वर्णन करना अनुचित नहीं है, बल्कि आवश्यक है। ये चर्चा भी आचार्य ने की है पहले, ठीक है। जो पुरुष समस्त वस्तु तत्व का कथन करने वाले इस पंचास्तिका संग्रह को, अर्थात नहीं, पंचास्तिका संग्रह को अर्थतः, अर्थी रूप से जानकर, क्या अर्थ हुआ? अर्थतः अर्थात अर्थ से, उसका जो तात्पर्य है ना, वहां से अर्थी रूप से जानकर। ये अर्थी रूप क्या है? अर्थी का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला। देखो, अर्थ को अर्थी बन के ग्रहण करे, वो अर्थ नहीं, तो वो अर्थी की बात नहीं है। जो अर्थी, वो तो बात की बात है। अर्थी तो सबके शरीरों की निकलती है ना। लेकिन यहाँ पर अर्थ का अर्थी, अर्थ जैसे विद्यार्थी, विद्या का अर्थी मतलब ग्रहण करने वाला। ऐसे ही यहाँ अर्थतः अर्थी रूप से जानकर, मतलब अर्थ से जानेगा। कौन जानेगा? जो अर्थ को जानना चाहता है, उस तात्पर्य को, जिनवाणी के तात्पर्य को जो समझना चाहता है, वही तो उस तात्पर्य को समझेगा। और नहीं तो रट्टा मार के बैठ जाएगा, या अहंकार करेगा, या दूसरों को सुना देगा, बस संतुष्ट हो जाएगा, है ना, और उसी में लगा रहेगा बस, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ फुटनोट में भी दिया है, अर्थतः का अर्थ है अर्थानुसार, वाच्य का लक्षण करके, वाच्य सापेक्ष, यथार्थ रीति से, और अर्थी रूप से का अर्थ क्या है? गर्जी रूप से, गरज होना चाहिए अपनी, याचक रूप से। हमें जानना है ये क्या है, ये वस्तु का स्वरूप, कौन हूं मैं। ऐसी जीव को जब अंदर में तड़प लगे कि जानना ही है मुझे, मैं अपने को जानूंगा तो ही सुखी होऊंगा, सुख का मार्ग क्या है, ये अंदर में गरज लगना चाहिए अपनी। ऐसी याचक भाव से वह इसकी अर्थ को जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासा रखता हो। और क्या लिखा? सेवक रूप से। कितनी विनय होना चाहिए, सोचो। सेवक रूप से, सेवक बन के उसकी आराधना करे, तब वो अर्थ प्रकट होता है अंदर। कुछ प्राप्त करने के प्रयोजन से, अर्थात हित प्राप्ति के हेतु से। देखो, ऐसा जिसका हेतु है वह अर्थ से वस्तु के स्वरूप को समझता है। तो इस जो पुरुष समस्त वस्तु तत्व का कथन करने वाले इस पंचास्तिका संग्रह को अर्थतः अर्थी रूप से जानकर, इसी प्रकार से इसी में कहे हुए पंचास्तिकाय में, इसी में कहे हुए पंचास्तिकाय में अंतर्गत स्थित अपने निज आत्मा को स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला निश्चित करके, परस्पर कार्य कारणभूत ऐसे अनादि राग द्वेष परिणाम और कर्म बंध की परंपरा से जिसमें स्वरूप विकार आरोपित है, ऐसा अपने को अर्थात निज आत्मा को उस काल में उस काल अनुभव में आता देखकर, पूरा वाक्य है आखिरी तक, इतना बड़ा वाक्य है ना। कई वाक्य तो एक एक पेज के हैं, लोग तो ये 4 शब्दों के वाक्य बनाने में घबराते हैं। यहाँ एक एक पेज का और बिल्कुल व्यवस्थित, कर्ता कर्म क्रिया सब व्यवस्थित, कारक चिन्ह, कारक वगैरह लगा के, है ना, ऐसे ऐसे वाक्य विन्यास किए जाते हैं। ऐसा महान साहित्य है ये, है ना। और कितना गजब का अर्थ है,
इसी में कहे हुए जीवास्तिकाय में, देखो पंचास्तिकाय काल द्रव्य सहित पंचास्तिकाय का सारे वस्तु स्वरूप का वर्णन इस ग्रंथ में, इस अधिकार में आ गया है। और उसमें से उसके अंतर्गत क्या है कि पांच अस्तिकायों में शुद्ध जीवास्तिकाय और 6 द्रव्यों में निज शुद्ध चैतन्य द्रव्य वो उपादेय है। तो वो बात यहाँ पर आचार्य कर रहे हैं, प्रयोजन की बात करते हैं कि इसी में कहे हुए जीवास्तिकाय में, इसी में कहे हुए जीवास्तिकाय में अंतर्गत स्थित, देखो जीवास्तिकाय में निज जीव की भी बात आई कि नहीं आई? जीवास्तिकाय में तो सभी जीवों की बात आ गई, लेकिन उसमें अपनी भी बात आई कि नहीं आई? वो ध्यान रखना है कि उसके अंतर्गत स्थित अपने को अर्थात निज आत्मा को स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध, जो स्वरूप से ही अत्यंत विशुद्ध है, चैतन्य स्वभाव वाला निश्चित करके कि वो कैसा है कि चैतन्य स्वभाव वाला है। कैसे पहचान में आएगा कि अंदर में जो जान रहा है वही मैं हूं। परस्पर कार्य कारणभूत ऐसे अनादि राग द्वेष परिणाम और कर्म मंद की परंपरा से, कार्य क्या है? राग द्वेष, और कारण क्या है? कर्म मंद की परंपरा, कर्म मंद।